तो मैं थोड़ा और जोर लगा दूं तो कुंडलिनी जागृत हो जाए। कुंडलिनी ऐसे जागृत नहीं होती है। कुंडलिनी विद्युत एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, हीट एनर्जी। उसका नेचुरल स्वभाव है हीट का ऊपर जाना, है कि नहीं? नेचुरल स्वभाव है ना। जैसे गैस का गुब्बारा ले लिया, उसको छोड़ो तो वो ऊपर अपने आप ही जाएगा। उसको फूंक मार मार के ऊपर नहीं करोगे, डंडे मार मार ऊपर नहीं करोगे, वो तो गुब्बारा फट जाएगा, है कि नहीं? और अगर कहीं गुब्बारा रुक गया छत के ऊपर, तो छत हटा दो तो गुब्बारा और ऊपर चला जाएगा। वैसे ही ये प्राण ऊर्जा जो है, जो दैविक ऊर्जा आपके भीतर है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्रिएशन, जो मूल आधार है सृष्टि का, आपके होने का, ये वापस जाना चाहती है, लेकिन दबी हुई है तुम्हारे कर्मों के साथ। तो उठाने के लिए क्या करोगे? नीचे से गुब्बारे को डंडा मारोगे या जो ऊपर से जिसने रोका उसको हटाओगे? क्या करोगे? जो ऊपर बैठा उसको हटाओगे। यही कर्म है। तुम्हारे कर्मों के बोझ के नीचे वो दबी हुई है। तुम कर्मों को हटा दो, तुम सबको क्षमा कर दो, तुम अपने आप को क्षमा कर लो, तुम प्रेममयी हो जाओ, तुम नॉन जजमेंटल हो जाओ, तुम सेल्फ लव में आ जाओ, जो यू जस्ट स्टार्ट एक्सप्रेसिंग, कर्म हट गए, वो अपने आप चढ़ गई ऊपर। तो यानी कि साधना हम अगर करते हैं, या कई बार आजकल लोग नाम जप की भी बहुत बात करते हैं, तो ये बहुत एक बेसिक क्या वो है एक स्टेज की हमको फॉरगिवनेस वाले मूड में लाने के लिए नाम जप एक टेक्निक है मन को स्तब्ध करने की, है ना। क्योंकि चुपचाप अगर बैठे, चुप है चुप ना हो वही जलाए रहा लिपतार, कि चुप, मुंह बंद करने से चुप नहीं हुए हो तुम, क्योंकि मन को सुनने की आदत है। मन बोलता भी है और तुम सुनते भी हो। इसलिए तू राम नाम का जप कर, राम 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 राम, ताकि तेरा मन उसके ऊपर बैठ जाए, आके राम नाम के ऊपर बैठ जाए। राम नाम के ऊपर बैठने का मतलब है कि अब तुम स्वयं से हिप्नोटाइज हो गए। राम 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 हो गए। आगे वो वहां से राम को भी शून्य करना पड़ेगा। लेकिन मन ऐसा है कि अगर वहां पर थोड़ा सा भी विकृति हुई तो राम 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 राम। घर में क्या बना है खाने के लिए? राम 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 राम। ध्यान रहता ना बाहर, उसका भी कोई फायदा नहीं। बट नाम जब एक सरल विधि है, क्योंकि सभी बोलते हैं ना, तो बोलना ही है तो भगवान का नाम बोल, शायद कुछ तेरा हो जाए। लेकिन अगर 20 साल से बोल रहे हो और कुछ नहीं हुआ तो गड़बड़ है। या तो तुमको बोलना नहीं आ रहा, या तुम गलत बोल रहे हो। या मोस्टली तो मुझे लगता है जो आप कह रहे हैं कि वो दिमाग, हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो पूरी तरह चलता रहता है, वो शांति नहीं होता। करेक्ट, क्योंकि आसन ग्रहण नहीं किया। नाम जब भी करो आसन तो फिर भी लगाना पड़ेगा। ऐसे राम 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 राम। माला फिर के जगमुआ, क्या बोला था, है ना? कर का मन का छोड़ के मन का फेंक, कि करने की मैं ये कर रहा हूं छोड़ दे, अब तो मन का फेर। बिल्कुल। तो एक जो टर्म यूज करते हैं जिसको अजपा कहा जाता है, कि वो शायद वही स्टेज होती होगी जब नेचुरली ही आपके अंदर वो चीज़ फ्लो हो रही है। जी, अजपा गायत्री होती है जिसको हमसा है, पर वो तभी संभव है जब आपका त्राटक अपने भीतर है। त्राटक मतलब कि दृष्टि, अंतर्दृष्टि कहाँ है आपकी? अगर अंतर्दृष्टि नाभि में है आपकी, तो आपको वो मंत्र सुनाई देगा। बाबा नानक ने फिर से बोल दिया, श्वासांदी माला नल फिर सिमरा मैं तेरा नाम, कि ये माला छोड़, श्वास की माला से मुझे सिमर। तो फिर वही बात आ गई, माला फिर के जगमुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का छोड़ के मन का फेर। बार फिर आ गई, आसन फिर लगाना पड़ेगा। ये शून्य है, शून्य से ही एक की यात्रा शुरू हो गई। सिर्फ एक को मत पकड़ना। बाबा नानक जी जब इधर घूम रहे थे, ईरान इराक की तरफ उधर गए थे, तो उनको बोला कि आपका अल्लाह कौन है? परमात्मा।
आपका बोला अल्लाह, अलिफ, नहीं, नानक जी ने बोला अलिफ, पर उससे पहले क्या? अल्लाह एक है। हाँ, अल्लाह एक है, पर एक से पहले क्या है? किसने तो एक बनाया, वो है शून्य, जो सनातन सिखाता है। बाकी सब तो बोलते हैं वन गॉड वन गॉड वन गॉड, एक है एक है। अरे हमारे सिद्ध बोलते हैं एक से पहले कौन आया बाबा? असली ताकत तो उसमें, वही तो ब्रह्म है, जिसने एक को बनाया वो है ब्रह्म, जो ताकत रखता है एक बनाने की। एक को नहीं पता कि मुझे किसने बनाया है, ब्रह्म को ही पता है। एक ब्रह्म को नहीं जान सकता जब तक उसमें शून्य ना हो जाए। तो हमारी सारी विधि तो शून्य होने की है, कि तुम मुझ में समा जाओ, मैं तुझ में समा जाऊं, दूरी रहे न कोई, तुम इतना करीब आओ, मैं तुझ में समा जाऊं, तुम मुझ में समा जाओ। तो स्वामी जी, हम सबको ही वही रास्ता तय करना है, तो किस तरह से? क्योंकि हम अकेले तो नहीं जा सकते, हमें कहीं ना कहीं अपने आत्म तत्व को तो समझना है, लेकिन ये जो एक पूरी सृष्टि है, या एक मैं फिर उस चीज़ पे आऊँगी कि अगर हम प्रेम की बात करते हैं तो हमें अपने आसपास की जो वाइब्रेशन है ना, वो भी तो हमको कहीं ना कहीं इफेक्ट करती है। नहीं, आपने बोला ना हम अकेले नहीं जा सकते, तो कबीर का वो दोहा याद नहीं आया, प्रेम गली सांकरी जाके दो ना समाए। ये यात्रा तो बेटा जी अकेले ही तय करनी पड़ेगी। देखिए, दो यात्राएं अकेले ही है, स्वयं को जानने की यात्रा और शमशान की यात्रा। ये आप ही को तय करनी है, कोई नहीं साथ चलेगा आपके। क्यों चलेगा भाई? वो उनकी अपनी यात्रा है। जब तक ये भीतर नहीं जाओगे तब तक ये यात्रा पूर्ण नहीं होगी। और अपना टाइम लो, ब्रह्मांड को कोई जल्दी नहीं है। एक जन्म लो, एक श्वास लो, 1000 जन्म लो, क्योंकि वो तो अकाल है, उसमें तो समय है ही नहीं। आप ही तो समय में, आप ही तो काल के भीतर हो। उसके लिए तो ये बिंदु है कि जितना मर्जी करो। अब उस बिंदु में जो भी ड्रामा करे वो आप ही का है। टेक योर टाइम, देयर इज नो हरी, बट ओनली यू नीड टू हैव अर्जेंसी। एक क्रेविंग, एक क्षुधा तुम्हारे ही भीतर जागृत होगी। जैसे रामकृष्ण जी ने बोला था कि ऐसे तड़प जैसे मछली जल को तड़पती है, ऐसी क्रेविंग है क्या उसको जानने की, घर जाने की? ऐसी है क्रेविंग? नहीं है तो अभी समय है, तो पहले खा पी ले, दौड़ ले, थक हार के तो बैठेगा। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तू जितना मर्जी खेल, जाओ जितना मर्जी उछालो, खेलो कूदो, ये तो प्लेग्राउंड ही है ना। तो एक आत्मा को तो पता ही होता है ना कि वो ये अनुभव करने के लिए आई है। आत्मा को पता होता और वो वेट कर रही है उस दिन का कि कब ये मेरी तरफ देखे और तो कब मुझे भी थोड़ा रस आए जीवन जीने का। अभी तो जीवन काट ही रहे हो ना, मन के वश में जीवन काट रहे हो, जीवन जी नहीं रहे हो। अभी तो स्वाद ले रहे हो, रस नहीं ले रहे हो। क्योंकि कई बार हमें पता तो होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि अभी थोड़ा ये कर लेते हैं, इसके बाद करेंगे। हाँ, तो करो, उसके बाद मन कर लो। जो है बार बार आपको, बाद में तो शरीर 2 मिनट भी टिकेगा नहीं। इधर दर्द शुरू हो जाएगी, उधर दर्द शुरू होगी। जितना डिले करोगे मन उतना ही चंचल हो जाएगा। हनुमान जी से सीखो ना कि शरीर चंचल रखो, मन को स्थिर रखो, तभी तो वो हनुमान जी हुए। नहीं तो बंदर की तरह थोड़ी। मन का बंदर का मन चंचल है, शरीर भी चंचल है। शरीर को चंचल रखो, शरीर को एक्टिव रखो। आप शरीर को बिठा देते हो, फ्रीज हो जाता, पत्थर बन जाते हो।